नहीं किया होगा ना सर, बिल्कुल मजा नहीं आएगा आपको प्रैक्टिस में। अगर रिवाइज नहीं किया होगा तो प्रैक्टिस में मजा नहीं आएगा। अगर रिवाइज कर रखा है, गोली की तरह प्रैक्टिस चलेगी और गोली की तरह ही मैं चलाऊंगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस देखिएगा। आपको कॉपी नहीं करना है, आप सबको पता है बेटा, आप कॉपी नहीं करेंगे, आप सिर्फ चीजों को क्या करना है, कॉपी नहीं करना है आपने। आप चीजों को समझते हुए सुनते हुए चलेंगे, फिर दोबारा सेम क्वेश्चंस को आपको दोबारा प्रैक्टिस करना है। तो आज इसकी प्रैक्टिस को कर लेते हैं खत्म। देखो जी, पहले क्वेश्चन में कहता है बेटा, द बैग दैट आई फाउंड यस्टरडे इज हर। हर डेटरमिनर है, डेटरमिनर के बाद कोई नाउन होना था नहीं, तो बेटा क्या आएगा, हर्स। आगे देखिए, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल बट द इंटेलिजेंट वन या वन। अच्छा अच्छा अच्छा, शायद आपका यूज ऑफ वन नहीं कराया मैंने अभी, है ना। तो एक बार कॉपी पेन तैयार कर लो बेटा और एक हेडिंग डाल लो, यूज ऑफ वन। जहां तक मेरा अंदाजा शायद अभी ये रहता है आपका, जहां तक मेरा अंदाजा है यूज ऑफ वन आपका रहता है, ठीक है। वेरी गुड। तो एक बार यूज ऑफ वन आप अपनी वहां हेडिंग डाल लीजिए, यूज ऑफ वन आप अपनी हेडिंग डाल लीजिए। तो जो यूज ऑफ वन आप लिख रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा बेटा, जो वन होता है वो प्रोनाउन भी होता है, और इसका मतलब होता है बेटा ज्यादा पर लागू होने वाली बात, ज्यादा पर लागू होने वाली बात, ज्यादा पर लागू होने वाली बात, एक पर नहीं, ठीक है। एक पर नहीं, ज्यादा पर लागू होने वाली बात। इसलिए बेटा वन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और वंस इसकी पोजेशन होता है, वंस इसकी पोजेशन होता है, और ये वन इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये ऑब्जेक्ट होता है, ये पोजेशन होता है। तो वन वंस वन, वन वंस वन, ये ऐसे दिखाता है ज्यादा पर लागू होने वाली बात। इसलिए बेटा कभी भी इसकी पोजेशन हिज मत करना, कभी भी इसकी पोजेशन हर मत करना। इसलिए मैं क्या बोलूंगा, वन शुड रिस्पेक्ट, वन शुड रिस्पेक्ट वंस या हिज या हर एल्डर्स। हर एक को, तो बेटा देखो ये एक की बात नहीं कर रहे, ज्यादा पर लागू होने वाली बात कर रहे। हर एक को अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। अब हर एक को बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, तो बेटा वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, वंस एल्डर्स। तो वन के लिए आप यही यूज करोगे। तो ये किसी एक की बात नहीं कर रहा बेटा, ये ज्यादा पर लागू होने वाली बात करता है। तो पेपर में या तो इस पर बेस्ड एरर ऐसे आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वन ही ये क्या हो गया, हाँ ये सब्जेक्ट हो गया, और यही क्या बनेगा, ठीक है, इसकी पोजीशन वन पे अपोस्ट्रोफे ऐसा आ जाएगा, पहली चीज। दूसरा ध्यान रखिएगा, एक तो होता है बेटा ये वंस जो पोजीशन दिखाता है, वर्सेस एक होता है ये वंस जो कि प्लूरल होता है। इसका मतलब ये जो वन है ये सिंगुलर होता है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, वंस। और ये वन क्या दिखाएगा, पोजेशन, वो आपको पता ही है। तो यहां बेटा अगर वंस दे देता तो ये वाला वंस नहीं आना था, यहां वंस ये पोजेशन वाला आना, प्लूरल वाला वंस नहीं आता। और एक ये भी होता है वंस, ये तो एडवर्ब होता है बेटा, एक बार की बात है, वो तो एडवर्ब होता है। मैं वहां एक बार गया हूं, आई वेंट देयर वंस, तो ये वंस होता है बेटा एडवर्ब, फ्रीक्वेंसी बताता है ना, एक बार गया। ये वन सिंगुलर, ये वंस प्लूरल, तो आप प्लूरल की जरूरत नहीं थी, आप पोजेशन की जरूरत है, तो ये पोजेशन दिखाएगा। जैसे अब देखो, वी शुड प्रैक्टिस नॉट ओनली these questions but also those one। अब पेपर में ऐसे दे देगा तो आप क्या करोगे, वी शुड प्रैक्टिस नॉट ओनली दीज क्वेश्चंस बट ऑल्सो दोज। दोज क्या है मेरे दोस्त, प्लूरल। प्लूरल के बाद क्या आएगा, वंस। ये ध्यान रखना, तो ये पेपर में दे सकता है। दूसरा मेरी बात, आपको एक ध्यान ये भी रखना है कि आप वन ऑफ का भी इस्तेमाल करते हैं, और वन ऑफ के बाद ऑब्वियसली बात है बेटा प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर तो आ ही नहीं सकता, या प्लूरल प्रोनाउन आएगा, वन ऑफ देम। हाँ लेकिन आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर वर्ब, और आने वाली पोजेशन भी क्या होगी, सिंगुलर पोजेशन। पोजेशन किसके अकॉर्डिंग होगी बेटा, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला वन ऑफ द बॉयज, बेटा लड़कों में से एक होगा, लड़के में से एक थोड़ी ना होगा। वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक ने, हाँ, इज या आर डूइंग हिज हर वंस वर्क या देयर वर्क, बताओ इन चारों में से क्या होगा, और यहां इज एम और एम में से क्या होगा।
तो आप ये बोलोगे वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक अपना काम कर रहा है बेटा, वन ऑफ द बॉयज तो इज, अब लड़कों में से एक है तो ये एक कौन होगा, कोई भी एक लड़का, कोई भी एक बॉय, तो इसलिए इज आया, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट है, वो तो मेन नहीं है बेटा, मेन सब्जेक्ट वन हुआ। लेकिन ये वन ऐसे वाला वन नहीं है कि ज्यादातर पर लागू होने वाली बात कर रहा, नहीं, ये लड़कों में से एक है तो एक लड़का होगा, और लड़के के लिए जेंडर तो बेटा हिज होगा ना, वंस नहीं आएगा अपना देयर। सर वन की जगह वंस क्यों नहीं आया, बेटा वन की जगह वंस तब आता है जब वो ज्यादा पर लागू होने वाली बात करे, इस तरीके से सब्जेक्ट के रूप में, ऐसे नहीं लड़कों में से एक, लड़कियों में से एक, टीचर्स में से एक, नहीं। अच्छा वन ऑफ देम होता, वन ऑफ देम होता तो हिज या हर दोनों आ सकते थे, वन ऑफ देम में देयर तो नहीं आएगा बेटा, क्यों, क्योंकि सिंगुलर पोजीशन लेगा वो, तो वन ऑफ देम होता तो जेंडर देम का तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, दोनों सही, इसको पहली प्रायोरिटी दे देते, ये चीज आपको ध्यान देनी। तो वन ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज वर्क, है कि नहीं, आसान काम है आपके लिए, तो ये वन ऑफ ऐसे यूज किया जाता है, कर लो बेटा कॉपी। तो ये था यूज ऑफ वन। बाकी कई चीजें ऐसी है बेटा, जैसे मोस्ट का यूज, मोर का यूज, सेवरल का यूज, ठीक है, और ये चीजें आपकी कहाँ आएंगी, ये चीजें आएंगी आपकी एडजेक्टिव में, जो अगला टॉपिक होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए, राम, आई एंड यू मस्ट नॉट बिहेव इन दिस क्लास इन दिस वे, मैंने पोजिशन ऑफ प्रोनाउन कराई थी बेटा, मस्ट नॉट बिहेव यार नेगेटिव सेंस है, गंदा बिहेव किया है, तो पहले ये आएगा, दूसरे पे ये, और तीसरे पे ये, तो ये होना था इसका स्ट्रक्चर। राम ने इंसल्ट किया, नेगेटिव सेंस है, तो इंसल्ट में पहले पे मैं, दूसरे पे यू, और तीसरे पे ये, तो पहले ये आएगा, दूसरे पे ये, और तीसरे पे ये आएगा। वेरी गुड। इट इज आई नहीं बेटा, इट इज मी नहीं, इट इज आई और ही होना था, और नेगेटिव बात है, क्यों, क्योंकि आपने कोई चीज तोड़फोड़ मचा दी, तो पहले मैं आऊंगा, दूसरे पे आएगा, ठीक है, लेकिन मी और हिम गलत हो। द टीचर स्कोल्ड, डाटा है, नेगेटिव बात है, तो पहले मुझे डांटेंगे फिर इसको डांटेंगे, तो पहले मैं आऊंगा बाद में यू, नेगेटिव बात है। यू एंड आई आर हैप्पी टुगेदर, यू एंड आई बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि पॉजिटिव बात है, पहले आप फिर मैं। रोहित असिस्टेड बाय हिज फ्रेंड्स, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई, रोहित जिसको बाकी दूसरों में प्रेपोजिशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मेन कौन है, रोहित, रोहित है तो हैव नहीं, हैज आएगा। यू एज मच एज, बेटा ये सब कंपैरिजन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, लेकिन कंपैरिजन मैंने कहा ना सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा तो शी आएगा, लेकिन मेरे बच्चे ये मेन सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट क्यों होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो उतना ही जितना कि शी, ठीक है, तो यू के साथ क्या आएगा, वन, ये हमेशा ध्यान रखना, कंपैरिजन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से होगा, लेकिन जो ये कंपैरिजन वाली बात है बेटा, ये एक्स्ट्रा बात है, मेन बात तो पहले वाले सब्जेक्ट की होती है, याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। चलो मेरे दोस्त, ऐसा सेम क्वेश्चन ये बेटा, ही आई एज वेल एज, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई, क्या हुई बेटा, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई, अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आई है तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई उसकी, आई के साथ क्या आएगा, एम आई। बहुत बढ़िया, ये याद रखिए कि कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, लेकिन ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मेन तो आई है तो एम आई का। शी देखो बेटा, कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी सी की, तो क्या आएगा, एज आई। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन करा, आगे देखो, राम विद क्या हुई बेटा, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, मेन हुआ राम तो है,
कितने आसान क्वेश्चन। ही लाइक मी, लाइक प्रेपोजिशन है बेटा, ही लाइक मी, ठीक है, इज अ टीचर, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ गया, वो मेरी तरह एक अध्यापक है, तो मीन सब्जेक्ट ही हुआ, तो ही लाइक मी इज अ टीचर, लाइक वर्ब नहीं है बेटा यहाँ। अच्छा ये भी पढ़ा रखा मैंने, बट क्या बेटा, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, कंजंक्शन तो है नहीं यहाँ पर, तो ये कैसी इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा, यू के लिए क्या आएगा बेटा, आर। सेम क्वेश्चन, एक्सेप्ट क्या हुई, प्रेपोजिशन के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट, दे हुआ मेन तो क्या आया, आर। बेटा एंड नॉट भी क्या होती है, प्रेपोजिशन, एंड होता है कंजंक्शन, एंड नॉट होता है प्रेपोजिशन, याद रखना बेटा, एंड नॉट क्या होता है, प्रेपोजिशन, उसके बाद क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट। मैं नहीं, मैं नहीं तो किसने काम किया, लड़की ने, तो लड़का आएगा हैज। दूसरा बेटा इट्स और इट इज, ये दोनों सही है, ये इट्स शॉर्टकट होता है इट इज का, इट वॉज का या इट हैज का, तो ये दोनों सही है, इट्स बीन वेरी कोल्ड या इट हैज बीन वेरी कोल्ड, ठीक है। चलो यू एंड ही हैव टू फिनिश, बेटा यू के साथ जब कोई भी जुड़े तो वो कॉमन पोजेशन योवर ही होगी, जब तक आई ना हो, आई भी होता तो क्या हो जाता बेटा, अवर, सिंपल है भाई। इट हेल्प्स मैनी, ये कईयों की मदद करता है, यूरल है बेटा, हाँ उनके कस्टमर इंप्रूव करने में, कस्टमर को इंप्रेस करने में, बेटा मैनी के लिए देर आएगा, मैनी के लिए हिज नहीं आएगा। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस, क्या हुई, वर्ब, बोथ ही एंड हिज पेरेंट्स, बेटा देखो बेटा एक बंदा ये हो गया, पेरेंट्स दो, दो और एक तीन, पहली बात तो बोथ नहीं आएगा, कन्विंस वर्ब है, वर्ब के बाद आएगा बेटा हिम, बोथ हिम एंड हिज पेरेंट्स, बोथ क्यों नहीं आया, दो पेरेंट्स हो गए बेटा, दो तो मम्मी पापा, एक वो बंदा खुद हो गया, तीन लोग हो गए, तीन लोग हो गए तो उसके लिए बोथ भी हटा देना चाहिए हमें यहां से। चलो भाई 22 देखो बेटा, इट इज शी, बिल्कुल ठीक है, ये तो सही है। इट वर, इफ आई वर ही, बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही अज्यूम करेगा, सही है। माई फ्रेंड राम, अलोंग विद क्या होती है बेटा, प्रेपोजिशन, तो मेन कौन हुआ, राम, उसके हिसाब से इज सही है और हिज भी सही। दीज आर न्यू बुक्स, प्लूरल है, बट दोज प्लूरल है, तो प्लूरल है तो बेटा वन का प्लूरल क्या होगा, वंस, अभी अभी बताया था, वंस अपोस्ट्रोफे वाला नहीं बेटा, ये वाला। चलो दिस इज द न्यू वर्जन, सिंगुलर, दैट इज सिंगुलर है तो वंस नहीं बेटा, क्या आएगा, वन। भाई साहब बहुत आसान है। द बेयर, अगर भालू है तो इट्स नोज, नाउन से पहले डेटरमिनर आएगा, और डेटरमिनर ये इट्स होता है बेटा। आई प्रेफर योर हेल्प टू हर हेल्प, हर हेल्प को छोटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, हर्स, ठीक है, ठीक है बेटा, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, बता के चलना, क्योंकि चीजें बहुत आसान है, तो मैं एक बार ऐसे रिवाइज करा दूंगा आपको, और सेम क्वेश्चंस को आप दोबारा करोगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस को दोबारा करिएगा। आगे क्या बेटा, सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू, माई टाइम को क्या लिखोगे, माइंड, सेव योर टाइम एंड माइंड टू। ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर बुक्स, और योर बुक्स को छोटा लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, योवर्स। बहुत बढ़िया ऋतिक, बढ़िया, इसी तरीके से आंसर देखो, हर इज अ ब्यूटीफुल, हर नहीं, हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, क्योंकि हर हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, और हर हाउस को छोटा करके क्या लिखोगे बेटा, हर्स। श्रीलंका एंड पाकिस्तान, कितनी कंट्री, दो, तो आर बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड। अब एक बात बताओ बेटा, श्रीलंका और पाकिस्तान दो कंट्री, बेटा दो के लिए इट थोड़ी ना आएगा, इट का प्लूरल क्या होता है, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, कुछ भी हो बेटा, इट का प्लूरल दे होता है, बताया था ना, और इसकी जगह क्या आएगा, आर। दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। चलो आई नो यू एज मच एज हिम, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये क्या हुआ, वर्ब, वर्ब के बाद क्या हुआ, यू, ऑब्जेक्ट, तो ये भी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, मतलब मैं तुम्हें उतना ही जानता हूं जितना उसे जानता हूं, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, दोनों को मेरे बराबर समय हुआ है जानते हुए, मैं तुम्हें उतना ही जानता हूं जितना उसे जानता हूं, तो बात गलत हुई, बात सही हुई, बात बिल्कुल सही। चलो एवरीबडी बट प्रेपोजिशन, उसके बाद क्या आना था, एवरीबडी के साथ वो ही आएगा, वो ठीक है। देर इज नो प्रॉब्लम, बिटवीन क्या होता है बेटा, प्रेपोजिशन, बिटवीन हर एंड मी, पॉजिटिव बात है तो हर पहले, मी बात, करेक्ट। अब बेटा प्रोनाउन का अब एडवांस्ड लेवल देखते हैं, प्रोनाउन का अब एडवांस लेवल देखते हैं, तो ये था बेटा उसका बेसिक एक लेवल, जो आपने बड़े धूम धड़के से किया, ठीक है। अब देखो बेटा, अब क्या है, बिल्कुल सिंपल, एडवांस लेवल का मतलब है क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट तो सेम है बेटा। दीज बुक्स आर संजूस एंड योवर्स, ये किताबें संजू की और आपकी, तो फिर आलोक क्यों कह रहा है भाई मेरी, वांटेड देम, बेटा देखो किताबें ज्यादा हैं, तो हो सकता है पेपर में वांटेड इट दे देता, इट नहीं वांटेड देम,
इट का प्लूरल देम होगा, किताबों के लिए देम आएगा। दिस नोटबुक इज नॉट योर्स, परहैप्स इट इज हर्स। इट इज हर तो नहीं होगा, हर तो डिटरमिनर है, नाउन होना चाहिए, नहीं है तो हर्स, हर बुक। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट कम टू योर्स वेडिंग, बेटा वेडिंग हुआ नाउन, और नाउन से पहले डिटरमिनर आएगा जो कि योर्स नहीं, क्या होता है बेटा, योर वेडिंग। यू एंड ही ट्राइड, बेटा यू और ही ट्राई हिज बेस्ट नहीं करोगे, योर बेस्ट करोगे। देख रहे हो कितना आसान है। तो एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा फास्ट, फिर आप खुद से इन क्वेश्चंस को दोबारा करिएगा, माशाल्लाह आपका टॉपिक हो जाएगा। द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फाइनेंस ऑफिसर, तो एक ही तो इंसान है बेटा, क्योंकि आर्टिकल द एक बार है, एक ही तो इंसान है। तो हैज तो ठीक है, लेकिन देयर नहीं होगा, फिर हिज होगा। एक इंसान के लिए तो हिज या हर लगा दोगे वहां, ठीक है भाई, वेरी गुड। आगे देखो मेरे दोस्त, छठा, एवरी वन ऑफ देम, इसमें दो गलतियां। पहली बात तो ऑफ से पहले एवरी वन अलग अलग होगा बेटा, एवरी अलग वन अलग। रिसीव्ड, बेटा एवरी वन ऑफ देम, वंस तो वन के लिए होता है, तो यहां तो या तो हिज आएगा या हर आएगा, क्योंकि देम का जेंडर नहीं पता, पहली प्रायोरिटी हिज। और यहां देर भी नहीं लगा सकते, बताया था ना एवरीवन एक एक करके बात करेगा। तो वन ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम, ईदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम में क्या होगा वो सारा कुछ पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको, है ना बेटा। चलो, नीदर द ऑफिसर नोर द असिस्टेंट, मैंने कहा था बेटा नीदर और नोर में बाद वाला मेन सब्जेक्ट माना जाता है, साउंड इफेक्ट बाद वाले का जाता है, ईदर और में भी, नीदर नोर में भी, और खाली और में भी। कंजंक्शन में पढ़ाया गया बेटा, ये वाला मेन है तो वॉस ठीक है, बट यहां देर नहीं। असिस्टेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, हिज को पहली प्रायोरिटी, हर को दूसरी। चलो बेटा 8, ईच वन ऑफ अस, बिल्कुल हो सकता है भाई, है ना, मैंने कहा था ना ईच ऑफ अस भी हो सकता है, ईच वन ऑफ अस भी हो सकता है। लेकिन जब आप अस में से एक उठाओगे तो एक इंसान उठेगा, और एक इंसान उठेगा तो मैंने अवर तो प्लूरल में आता है, तो मैंने आपको कहा था हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता, लेकिन अवर नहीं होगा। वेन एवर दे गो आउट, दे फॉर शॉपिंग, दे टेक्स हिज, नहीं बेटा देयर, दे के लिए हिज नहीं आएगा, देयर आएगा। वन ऑफ देम, उनमें से एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो देयर नहीं, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। वंस भी नहीं आएगा बेटा, क्योंकि वंस तब आता है जब वन सबकी बात करे, खाली वन यूज। वन ऑफ देम, वन ऑफ यू जो है हमने क्या देखा था, वन ऑफ द बॉयज, हाँ तो जेंडर उसी के हिसाब से चलेगा, अभी अभी समझा। उसने अनिल से पूछा, किससे पूछा, अनिल से, क्यों तुम्हारे पापा, अनिल के लिए योर नहीं होगा बेटा, ये अनिल के लिए योर नहीं होगा, ठीक है, हाँ अनिल के लिए आएगा मेरे बच्चे हिज। अच्छा पूछा था, पास्ट की बात है, हैज भी नहीं होगा, हैड होगा, ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट स्पीच बनाओ। पास्ट है तो वाई आ गया कंजंक्शन, और कंजंक्शन आया तो यहां पर भी गलत है, पास्ट में पूछा गया पास्ट का, तो दो गलतियां, तो ये गलती पहली होगी, तो पेपर में मैं इसे गलती मान लूं। वन शुड मेक, वन सब पर लागू होने वाली बात कर रहा है, सब्जेक्ट है, तो मैंने कहा था वन के लिए हिज नहीं बेटा, वन साइड अपोस्ट्रोफे वाला, करेक्ट। वन ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशंस, हर मतलब लड़की, लड़की के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो देयर मूवमेंट, अरे यार लड़की के लिए देयर क्यों आएगा, हर मूवमेंट। इफ यू इन्फॉर्म मी योवर्स अराइवल टाइम, नहीं बेटा योवर, क्योंकि अपोस्ट्रोफे एस पोजीशन पे थोड़ी ना लगा दोगे, ठीक है ना, आया मजा। ऐसे होती है बेटा प्रैक्टिस, पहले टॉपिक को एकदम पागलों की तरह सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फिर उसको ऐसे क्वेश्चन बनाते बनाते रिवाइज करो। अब रिवीजन और सेम क्वेश्चंस आलस नहीं मानना, दोबारा करोगे, ठीक है दोबारा करोगे। क्वेश्चन नंबर 15, अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बेटा, कहते हैं ना डेमोक्रेटिक सोसाइटी ईच वोटर, बेटा ईच वोटर तो मतलब एक एक वोट देने वाले की आप एक एक करके बात करोगे, अगर एक एक करके बात करोगे तो अब सोचिए फिर वहां पर क्या होना चाहिए, अगर एक एक करके बात करोगे तो आप बोलोगे सर एक एक करके बात करेंगे तो देर नहीं होगा, हिज या हर, क्योंकि वोटर का तो कोई भी जेंडर हो सकता है। माई मदर डज नॉट लाइक मी स्लीप, माई स्लीपिंग याद आया, जिरेंड में कराया था, मेरी मम्मी को मैं पसंद नहीं, मैं नहीं मेरा सोना पसंद नहीं है। माई मदर डज नॉट लाइक माई कार, माई स्लीपिंग, ठीक है, ज्यादातर समय मैं सोता रहता हूं, मेरी मम्मी को मेरा सोना पसंद नहीं है, मैं तो पसंद हूं, मेरा सोना पसंद नहीं है ज्यादातर। 17, वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, बात हो रही बेटा हिज, वो हर था ना वहां तो देर नहीं हिज आएगा। नेक्स्ट, इंडिया बिगिन हिज, बेटा इंडिया के लिए या तो इट्स आता है या इंडिया भारत माता है, पर्सोनिफिकेशन में हर आता है, लेकिन हिज थोड़ा ना आता है भारत देश के लिए, भारत माता हम या शी मान के चलते हैं पर्सोनिफिकेशन में, यही। ही लुक्स एट एवरीथिंग, ही है बेटा, ही के लिए देयर गलत होगा। ईच ऑफ देम, एक एक करके बात करोगे तो देयर नहीं, या तो हिज होगा या हर होगा, एक एक करके बात करोगे। ऑन नो अकाउंट, किसी भी हालत में, इट्स न्यू,
इन्वेस्टमेंट जो रूल है नए इसके, कोई सिंगुलर कंपनी, हाँ मोर कंपनीज, ज्यादातर कंपनीज और ज्यादा कंपनी प्लान कर रही हैं ओपन करना इट्स बिजनेस देयर, क्योंकि ज्यादा कंपनियां हैं और इट का प्लूरल क्या होगा, देयर। वेरी गुड। चलो भाई अब देखो बेटा, चलो एक छोटा सा टेस्ट ले लूं, बीच में तुमसे भी बनवा लेने चाहिए। अब एक काम करो, 22, 23, 24, 25, 26 बना दो फटाक से, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 1 मिनट का समय है बस। चलो बेटा चलिए 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 चलिए। एक स्टूडेंट अभी सीएचएसएल वाला मिलने आया, सीएचएसएल का रिजल्ट आया बहुत बढ़िया तरीके से और बच्चे खुश हैं, तो अभी वो बच्चा मिलने आया था, बस उससे बातें में लग गया। आ जाओ बेटा। अनफॉर्चुनेटली टुडे मैनी पेरेंट्स, मैनी है तो बेटा ऑब्वियसली बात है इट नहीं, देयर चिल्ड्रन टू इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी, ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स है बेटा, तो एक इंसान की एफिशिएंसी नहीं है, देयर एफिशिएंसी। बिकॉज ऑफ द पीस एट विच कंपनी इज ग्रोइंग, आई बिलीव इट विल अचीव देयर टारगेट, नहीं इट्स ए टारगेट। कंपनी एक ही तो है, आउट ऑफ 6 कंपनीज जो है प्रोजेक्ट के लिए 5 तैयार हुई, 5 ने इट्स नहीं देयर, 5 ने देयर प्रेजेंटेशन तैयार की। मीटिंग्स वर हेल्ड विद यूनियंस टू टैकल इन डिसिप्लिन एंड विद कस्टमर्स देयर नीड्स, कस्टमर्स ज्यादा है बेटा, तो ये भाई इसका आंसर। ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई, उसको आरबीआई से क्लियरेंस मिल गया है, इट हैज डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया है अपना ऑफिस, अपना एक है बेटा इट्स ऑफिस, कि नहीं ओपन करना मुझे। दीज कंपनीज ज्यादा है, ठीक है, देयर फाइनेंशियल डिसीजन बिल्कुल ठीक है, अबाउट इट्स गलत हो गया, फिर देयर बोर्ड मेंबर्स हो। नीदर ऑफ टू चिल्ड्रन, नीदर क्या होता है बेटा, सिंगुलर, दो में से किसी एक ने भी नहीं, देयर नहीं, या तो चिल्ड्रन हिज या हर आएगा या इट्स आ जाएगा। द कंपनी इज इन डेप्ट, एक ही कंपनी है, हैज बीन अनेबल टू पे देयर नहीं इट्स वर्कर्स सैलरी, आसान है भाई। इन द फॉलोइंग फोर्थकमिंग इलेक्शंस एवरी मैन एंड वुमेन, मैंने कहा था जब एवरी नाउन नाउन को जोड़े तो बाद वाला मेन सब्जेक्ट माना जाता है, उसी के अकॉर्डिंग बेटा सब कुछ चलता है, कराया था।
उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, तो वो विमेन है उसके लिए हर चॉइस आएगा बेटा, क्योंकि सिंगुलर आएगा ना, एवरी है तो हर चॉइस हो गया, बाद वाला मेन सब्जेक्ट होगा। 33 देखो भाई, इन रेस्पॉन्स टू ग्रोइंग क्राइसिस, जो एजेंसी है, एजेंसी सिंगुलर है बेटा, ठीक है, हाँ, देयर शार्प नहीं आएगा, एजेंसी के लिए इट्स आएगा, सिंगुलर। सेबी ने डिसाइड किया है शो कॉज नोटिस सम इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, ठीक है, इट्स एक्सप्लेनेशन उसने मांगी है, तो इट्स ही आएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं एक सेकंड, देयर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि सेबी ने कहा है कंपनीज को, ज्यादा कंपनीज है बेटा, तो उन कंपनीज की एक्सप्लेनेशन मांगी है। वेरी गुड। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, मेरे दोस्त बाद वाला कौन होगा, मेन सब्जेक्ट होगा, और अगर मेरे दोस्त बाद वाला मेन सब्जेक्ट होगा तो बेटा इज तो सही है, लेकिन स्टूडेंट के लिए देयर नहीं होगा, या तो हिज जेंडर में लड़का या लड़की, ठीक है, इट्स भी हो सकता है बेटा। देखो जी 36, आई एम योवर्स नहीं होगा बेटा, योवर होगा ना, नाउन से पहले डेटरमिनर। वन है बेटा, ओ नहीं, वन, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ऑन, हिज नहीं बेटा, वन की पोजेशन वंस ऑन, अपने जितने वो पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करता है, ठीक है, हाँ। वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स, बिल्कुल ठीक। व्हेन वन टेक ग्रेट रिस्क, दे बेटा नहीं, वन के लिए वन सब्जेक्ट होगा, वन सब्जेक्ट है तो वन के लिए वन। वन शुड हैव देयर टीथ, वंस टीथ। ही शुड रिस्पेक्ट रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ऑन, क्योंकि बेटा वन के लिए वंस होगा, लेकिन यहां ही है। द ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड इन देयर सीट्स, बिल्कुल ठीक है बेटा, ऑडियंस उनकी सीट प्लूरल सेंस है, कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल सेंस है, क्यों, क्योंकि वहां पर ब्रेक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक ही तो कंपाउंड है बेटा, तो सिंगुलर कंपाउंड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए देर नहीं मेरे बच्चे, इट्स आएगा। वन शुड कीप, अगर यहां देखोगे 44 में कहता है वन शुड कीप वंस वर्ड। रोजर ने इन इज बेस्ट शर्ट, इज बेस्ट शर्ट नाउन आएगा तो प्रोनाउन नहीं, यहां पर डेटरमिनर हिज आएगा। तो एग्जामिनर ने चाल खेली थी स्पेलिंग की, कि पेपर में बच्चा पढ़े और उसको ठीक लगे सेंटेंस। आओ, पोजीशंस ऑफ प्रोनाउन, ये दो कुड़ी का काम है बेटा, आप खुद भी निपटा सकते हो, बट फास्ट मैं भी निपटा देता हूं। हम दिल्ली गए थे, बट यू ही और आई कमिटेड ब्लंडर, नेगेटिव सेंस, पहले पे ही आएगा, दूसरे पे ही आएगा और तीसरे पे ही आएगा। आई एंड सुमेश, नॉर्मल बात है, तो सुमेश एंड आई होगा बेटा, ये नहीं। माई अंकल फोर्स किया, नेगेटिव बात है, तो पहले आई भी नहीं, मी आएगा, मी एंड माई फ्रेंड। आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, बिल्कुल गलत, टीना एंड आई। जॉन, आई एंड हैरी, नॉर्मल बात है बेटा, तो आई को पीछे फेंको, जॉन, हैरी एंड आई। एंड बेटा आई एंड हिम नहीं, वेरी गुड फ्रेंड्स, नॉर्मल बात है, तो ये ही एंड आई होगा बेटा, हिम भी नहीं होगा, सब्जेक्ट है ना, ही एंड आई होगा। आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड नहीं बेटा, ही एंड आई। मी एंड माई वाइफ, नॉर्मल, ये वर है बेटा, WER, वर एट होम, भाई ये नॉर्मल बात है, तो माई वाइफ एंड आई होगा, माई वाइफ एंड आई। अगले में भी सेम गलती है, माई वाइफ एंड आई, क्योंकि नॉर्मल बात है। तो ये हुई भाई 9 तक की सिंपल सी कहानी। अब रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन है, बेसिक पार्ट मतलब छोटे सेंटेंसेस प्री लेवल के, फिर मेंस लेवल के आएंगे। तो बेटा कुछ नहीं है, बात सारा सब में सेम ही है, बेसिक पार्ट या एडवांस पार्ट से रिलेटेड छोटे और बड़े सेंटेंसेस से है, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, बस सेंटेंसेस बदल रहे हैं। तो अपनी चीजों को जरा ध्यान से देखिए, समझिए, परखिए, ठीक है। देखो जी, आई मेट राम हु और हुम वाज, बेटा सब्जेक्ट की जरूरत है, हु वाज। द बॉय हु या हुम केम हियर, एक बात क्या है, इज अ प्लेयर, तो वर्ब है तो सब्जेक्ट की जरूरत है, हु आएगा। कितना आसान है देखो, आई हैव अ सन, मेरा एक बेटा है, हु आई लव, हुम आई लव वेरी मच, क्योंकि ये रिलेटिव क्लोज है, ऑब्जेक्ट चाहिए बेटा, सब्जेक्ट तो है। एक बात ये, एक बात ये, क्लोजेज छाटो। द मैन एंड हिज डॉग, आदमी और कुत्ता दोनों एक साथ दिखाने हो तो मैंने कहा था कुछ भी नहीं बेटा, सिर्फ दैट आता है। राम द मोस्ट लेबोरियस मैन, बेटा सुपरलेटिव डिग्री के लिए दैट आता है, हमेशा याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के लिए, और लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखवाया था उस टाइम पे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है बेटा। ऑल द मनी, बेटा ऑल द मनी, ऑल भी आ गया, द मनी क्या कह रखा था मैंने, दैट आता है। माई वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल मनी, याद आया, फ्यू लिटिल, इन सब के लिए क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन, दैट आता है। अरे उड़ा दोगे इन क्वेश्चंस को जिनसे डरा करते थे तुम।
क्राउड में कौन सा सिलेक्शन, सिलेक्शन विच करता है, याद आया, विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इंसान जानवर सबके लिए आता है, और सिलेक्शन में बेटा हु नहीं विच आता है। ऑफ ऑल दीज, ठीक है, हाँ, थिंग्स व्हाट या विच इज, अरे सिलेक्शन की बात है, विच आएगा। दिस इज द पर्सन, ये वो इंसान है, हुज ब्रदर इज माई फ्रेंड, जिसका भाई मेरा दोस्त है, बिल्कुल ठीक है। दिस इज द हाउस ऑफ विच वॉल्स, ठीक है, ऑफ विच वॉल्स या द वॉल्स ऑफ विच, द वॉल्स ऑफ विच, याद आया, द वॉल्स ऑफ विच। द बॉय हु या दैट स्टोल माई पर्स, अरे दोनों सही, क्योंकि बेटा द बॉय है और ये रिलेटिव क्लॉज है, तो ये तो कैसी क्लॉज है, पहली बात यहां कोमा नहीं आना था, और ये कैसी क्लॉज है सर, ये तो एक्सप्लेनेशन दे रही है, तो दोनों आ सकते हैं। द पेन विच या दैट, दोनों आ सकते हैं बेटा, ये रिलेटिव क्लॉज है, और द पेन तो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, दोनों सही। द गोल्ड विच या दैट आई बॉट यस्टरडे, बेटा इसमें भी दोनों सही, क्यों, क्योंकि द गोल्ड है, एक्सप्लेनेशन की बात होने लग रही है। आगे, आई हैव बॉट अ डॉग, मैंने कुत्ता खरीदा, नॉर्मल बात है, अब एक कुत्ता खरीदा है, इतना भी सेंटेंस है, तो एक कुत्ता है, दा डॉग तो कुछ खास नहीं है, विच इज ब्लैक, दैट क्यों लगाया, क्योंकि आ डॉग है, नॉर्मल सेंस है बेटा, दा प्लस कोई नाउन, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है उसको, इतना भी ठीक है, मैंने कुत्ता खरीदा है जो काला है, तो इसलिए कोमा है, क्योंकि ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो गई। अब तक ये भी डिफाइनिंग 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 में सब सही थे, लेकिन अब दैट करत हो गया। द डॉक्टर हु या हुम आई मेट यस्टरडे इज राम्स ब्रदर, तो बेटा मेन बात क्या है, द डॉक्टर इज राम्स ब्रदर, दो ही क्लॉज है। अब यहां क्या है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो हुम आएगा, वो तो नहीं आएगा, करेक्ट। द मैन हु या हुम एडमायर फॉर हिज क्वालिटीज प्रूव्ड टू बी फ्रॉड, तो मेन क्लोज क्या है, ये रिलेटिव क्लोज क्या है यहां तक, तो इसकी वर्ब क्या है, ये रही, तो दो ही क्लोज है बेटा। आई तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो भाई साहब ये ऑब्जेक्ट हो गया, खत्म, दो ही क्लोज का केस है। तीन क्लोज का तो कई बार बच्चा रट लेता है, सर हु आएगा वर्ब का सब्जेक्ट, ओ पागल ये रहा इसका सब्जेक्ट, इसलिए भाई ध्यान देना पड़ेगा इस बात। ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सेलेक्ट, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये उन प्लेयर्स में से एक है जो सिलेक्ट किए गए हैं, तो कौन प्लेयर सिलेक्ट किए गए, तो हैव तो सही है, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट प्लेयर्स है, तो ये जो भी प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं ये भी उनमें से एक। दोज के लिए मैंने कहा था बेटा दैट आता ही नहीं है, कौन आता है दोज के लिए, क्या कहा था, अच्छा, गांधी जी ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए कंट्री के लिए, हाँ जिन्होंने मदद की, तो इस पूरी क्लोज के लिए क्या आएगा बेटा, विच, क्योंकि कंप्लीट क्लोज की बात है ना, उसके लिए विच आएगा, कि गांधी जी ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए जो हमें भी फॉलो करने चाहिए, तो सारे के सारे जो सेक्रीफाइसेस जो उन्होंने किए वो चीज को हमें भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है जी, चल 21, दिस इज द ओनली, अगर आए तो बेटा मैंने क्या कहा था, ही इज द स्टूडेंट हु या होम वी एक्सपेक्ट विल स्टैंड फर्स्ट, बेटा तीन क्लोज है, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है, तीन क्लोज आ गई, तो इसका सब्जेक्ट किसे बनना पड़ेगा, अब तो हु को बनना पड़ेगा, अब होम भाड़ में गया, आसान काम। द पर्सन हुम या हुम आई एडमायर्ड फॉर इट, ये तो रिपीटेड है बेटा, होम रिपीटेड क्वेश्चन ऊपर देख लेना। आई हैव रेड मुंशी प्रेमचंद 3 नॉवेल्स हु वाज अ ग्रेट राइटर, नहीं बेटा हु नॉवल के नहीं है, मुंशी प्रेमचंद, तो ये अपोस्ट्रोफेस घुमाना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया यहां तक, तो ये बनेगा 3 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद हु वाज अ ग्रेट राइटर। चलो, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव बीन, ठीक है बेटा, उन स्टूडेंट्स में से एक है जिन्होंने प्राइज जीता है। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज, क्योंकि बेटा सिंगुलर है, जो ज्यादा मैटर करता है। अच्छा क्या होगा, माई बुक हुज पेजेस, नहीं बेटा द पेजेस ऑफ विच, हुज पेजेस नहीं होगा ना किताब के लिए, हुज क्यों आएगा, अरे बहुत बढ़िया। द थीफ हु या हुम वाज कॉट बाय द पुलिस हैज डाइड, सब्जेक्ट चाहिए बेटा, तो हुआ है। द डॉग विच या हु वाज कॉट, बेटा कुत्ते के लिए विच लगाओ, हु ने, कोई ऐसा पालतू जानवर की बात नहीं हो रही है। चलो उसने सारे जानवरों को मार दिया, तो ये कंप्लीट क्लॉज है, जो एक क्राइम है, तो विच आएगा, कंप्लीट क्लॉज के लिए दैट नहीं आएगा बेटा, वेरी गुड। वो कहती है वो एक ऑनेस्ट ईमानदार लड़की है जो सच नहीं है, कंप्लीट क्लॉज के लिए विच आएगा। दिस इज द मैगजीन अबाउट विच, बिल्कुल ठीक है, या ये कर सकते थे दैट रमेश टोल्ड यू अबाउट, दैट आता तो अबाउट पीछे चला जाता। आई डू नॉट रिमेंबर द डेट ऑन विच, ठीक है, यू वर मैरिड, बिल्कुल ठीक है, या दैट यू वर मैरिड ऑन, देखो ये रहा, दिस इज द लेडी दैट आई टोल्ड यू अबाउट, बिल्कुल ठीक है, या हु आई टोल्ड यू अबाउट, दोनों सही, बिल्कुल ये भी ठीक है, और गुनगुना सा पानी रखना चाहिए। 35, वी नो द होटल दैट शी लिव्स इन, या इन विच शी लिव्स, इन विच शी लिव्स या दैट शी लिव्स इन, दोनों सही बेटा।
36 देखो। अब हु इज ही, अब मैंने बोला हु आ गया तो दैट आएगा, दोबारा हु मत लगाओ, इसी के लिए ये इंटेरोगेटिव तो रिलेटिव दैट आएगा, करा रखा आपको। हु वॉज देयर, हु दैट, याद आया। द बॉय एंड हिज डॉग, आदमी और कुत्ता, दैट। आई वेंट टू राम्स हाउस, नहीं, द हाउस ऑफ राम, हु इज योर फ्रेंड, घुमा के लिखना पड़ेगा। आई डू नॉट रिमेंबर द डेट विच यू मैरिड, अरे विच नहीं, ऑन विच यू वर मैरिड, ये आएगा। कराए बेटा ये चीज। अब आगे बेटा इसका एडवांस लेवल। अच्छा एडवांस लेवल कुछ नहीं है, मैंने कहा ना एडवांस लेवल कुछ नहीं होता। एक सेकंड भाई, देखो बेटा एडवांस लेवल कुछ नहीं होता, बस सेंटेंस बड़ा होगा। अनिल एक पेंटर है, हाँ देखिएगा, अनिल वॉज अ पेंटर, एक बात हुई बेटा। whom we all thought, दूसरी बात हुई। अब तीसरी तो बेटा यहां वो आएगा, सब्जेक्ट चाहिए, आसान बना। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स है बेटा, विच ऑफ द सर्वेंट्स, तो हु नहीं आएगा, वहां पर आएगा विच। तीसरा, दिस इज वन कंपनी विच, कंपनी के लिए हु नहीं बेटा, क्या आएगा विच। भाई बिल्कुल होता है ना, एकदम सिंपल है। हु ऑफ द टू नहीं बेटा, सिलेक्शन है तो विच ऑफ द टू। द बॉय हुम यू थॉट वॉज एन एंजल, देखो हुम यू थॉट एक बात, द बॉय टर्न्स आउट दूसरी बात, तीसरी अब इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, तो तीन क्लोज का केस है, हुम गायब, हु आएगा। ठीक है। ऑन दिसंबर 2nd 1927 मॉडल ए फोर्ड, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, विच आएगा। ही सर्टेनली अ मैन, हाँ एक बात, whom I know very well, दूसरी बात इज, तो अब इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, who, तीसरी बात। बेटा घूम फिर के सारे हुए, एक भी बच्चा ही नहीं कैसे, इसलिए मैं तो इसको फास्ट करा रहा हूं ताकि एक बार आपको रिवाइज करा दूं और दोबारा इन क्वेश्चंस को सेम कर लो। देखो ही वॉज द मैन, एक बात, हु दे थॉट दूसरी बात, इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, हो तीसरी बात, तीन क्लोज का केस। इट इज वल्गर माइंड, माइंड बॉडी पार्ट के लिए हु थोड़ा आएगा, विच आएगा, बॉडी पार्ट के लिए हु थोड़ा आएगा बेटा। बिफोर द कॉम्पिटिशन बिगिन आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, एक बात, whom he thought दूसरी बात, was going to win तीसरी बात, तो क्या आएगा सब्जेक्ट हु। बेटा ये बात छाटनी जरूरी, देख लो मैं कैसे कर रहा हूं, क्लोज छाटो, एक क्लोज, दो क्लोज, तीन क्लोज, कौन सी क्लोज की कहानी बनेगी। 11, एक वुमेन आई थी इन विद अ बेबी, बच्चे के साथ आई थी, whom she said had, देख लो बेटा हु, क्यों, एक बात तो ये हुई, दूसरी बात ये हुई, और तीसरी बात का सब्जेक्ट बना। द मैन एंड हिज डॉग, आदमी और कुत्ता, तो खत्म कहानी, विच नहीं, सिर्फ दैट। द आइडिया, आइडिया के लिए हु थोड़ा आएगा, विच आएगा। संजय इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशन है, लेटेस्ट मतलब सुपरलेटिव, सुपरलेटिव के लिए क्या आएगा बेटा, दैट। विच भी गलत है बेटा वहां। पंद्रह देखो, ही हु नोज ऑल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनी प्रॉब्लम कैन बिल्ड अ लॉट ऑफ पावर, देखो एक बात, और ही कैन बिल्ड दूसरी बात, हाँ तो ये तो नो एरर हुआ, होम नोज तो नहीं आएगा। अच्छा, वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते, एक बात, whom we should blame for all lapses observed in procedure, दूसरी बात सही है, तो दो ही बातें हैं, और दो ही बातें, दूसरी बात का सब्जेक्ट हुआ तो भाई क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, दो ही बातें हैं बेटा, ये ऑब्जर्व तो इसका एग्जेक्टिव है। विच डिटरमाइंस अ गुड मील, बेटा विच तो कौन क्वेश्चन हुआ, लेकिन आगे तो आप बता रहे हो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, तो व्हाट डिटरमाइंस, विच नहीं, या दैट डिटरमाइंस, दैट लगाओ, जो डिटरमाइन करता है अच्छा मील वो ही है, विच तो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं है यहां पर, ठीक है, तो दैट डिटरमाइंस अ गुड मील वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, क्वेश्चन थोड़ा पूछ रहे हो, तो विच तो बेटा क्वेश्चन पूछता है। ही इज द मैन, ये एक आदमी है, एक बात, हु अननो दूसरी बात, हु हैज तीसरी बात, अरे बिल्कुल करेक्ट है भाई, सब्जेक्ट ही चाहिए मुझे इसके लिए, तो नो एरर। द क्लर्क, अब बात ही नहीं, whom spoke, who spoke rudely to the customer yesterday, एक बात, और द क्लर्क हैज बीन सस्पेंडेड दूसरी बात, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर दैट भी हो तो सही है, एक बार बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 में
हाँ बेटा, दैट भी हो सकता है आइडिया के लिए, विच या दैट दोनों हो सकता है, द आइडिया है तो दोनों। करेक्ट मेरे शेर। आओ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20, ही इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी, द फ्यू, अगर द फ्यू कंपनीज है तो विच भी गलत, हाँ दैट आएगा क्योंकि द फ्यू आ गया ना। 21, these firms which are the main suppliers of electronic component in India, अरे एक ही बात है, तो विच एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि बेटा मैंने कहा था रिलेटिव प्रोनाउन तब आता है जब मिनिमम दो बात तो हो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, खत्म। दीज फर्म्स आर द मेन सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इन इंडिया, एक ही बात है, अब रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत ही नहीं है, सुपरफ्लुअस। अ पर्सन हुज विसेज, अरे हु विसेज, सब्जेक्ट की जरूरत है बेटा, पोजेशन की जरूरत नहीं है। सीनियर सिटीजन प्रेफर करते हैं बैंक, विच द ब्रांचेज ऑफ विच, याद आया, विच ब्रांचेज तो क्वेश्चन हो जाएगा, द ब्रांचेज ऑफ विच, कहा था ना हुज ब्रांचेज नहीं, द ब्रांचेज ऑफ विच, घुमा के लिखा करो, कराया था ना, टेबल्स लेग्स नहीं, द लेग्स ऑफ द टेबल, तो द लेग्स ऑफ विच। इवन दोज के लिए विच नहीं, हो इंसान है बेटा। अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल, द फ्यू पीपल के लिए विच नहीं, दैट, द फ्यू के लिए दैट आएगा, इंसानों की बात हो रही है। करेक्ट। देखो भाजी, प्रिंसिपल ने सपोर्ट किया, इंदिरा लड़की है, लड़की के लिए हु वाज, क्योंकि सब्जेक्ट की जरूरत है, लड़की के लिए विच नहीं आएगा बेटा। इंडिया को एक सिस्टम चाहिए, विच, सिस्टम के लिए दैट या विच लगाओ, हाँ लेकिन आर्टिकल है, नॉर्मल बात है, विच लगाओ। कोलोकेशन बेटा मैं करा दूंगा यूट्यूब पे, कोलोकेशन का एक असाइनमेंट तैयारी चल रही है उसकी, अभी मेंस का बैच आ गया ना तो उसमें हो गया मैं बिजी। एक कोलोकेशन होती है, ये वोकैब से रिलेटेड बात, क्या वोकैब याद करो कि इसकी जगह ये इसके साथ ये इसके साथ ये, तो यूट्यूब पर डिस्कस कर लेंगे उसको, कोलोकेशन को आराम से कर लेंगे, पेपर वेपर से कहीं पे, तो कोलोकेशन एक वोकैब का ही रिलेटेड मामला, उसको वहां डिस्कस कर लेंगे। एक्स्ट्रा चीजें तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा कराता हूं। अ मैन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड, हाँ ही विल, देखो बेटा आपने ये रिलेटिव क्लॉज लगाई यहां तक, हाँ तो ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो यहां ही की तो जरूरत ही नहीं है ना, क्यों, अ मैन विल नेवर बी वेलकम्ड इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा आदमी, हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड, तो ही सुपरफ्लुअस हो गया भाई, जरूरत क्या है, ये रहा ना सब्जेक्ट। अ करंट अकाउंट एक डिपॉजिट अकाउंट है, विच इज ऑफर्ड, बिल्कुल ठीक है, बाय द बैंक टू द फर्म एंड कंपनीज, हु, कंपनीज के लिए बेटा विच, ऑल दोज हुम वर बेटा डब्ल्यू ई, तो वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो हु, दैट नहीं होगा बेटा इसके, दिस इज द वुमेन, हाँ दैट ऑलवेज, बिल्कुल नो एरर, क्योंकि यहाँ हु भी आ सकता है, द वुमेन है, हु भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है। मोस्ट ऑफ द पीपल विच, बेटा पीपल के लिए विच नहीं, हु हैव, ठीक है, और यहाँ दैट भी हो सकता है। इट वॉज मी, इट वॉज आई, हु वॉज बाकी सब ठीक है। टुडे मैनी कंपनीज आर वर्किंग टू डिजाइन कंप्यूटर्स, कौन से कंप्यूटर्स, हु या विच, विच, नॉर्मल बात है कंप्यूटर्स के लिए, वो नहीं, वो तो इंसान के लिए आता है बेटा। बीच में चाय की घूंट ले ले रहा हूं मैं, गला काम करता रहेगा। 35, मुंबई पुलिस ने पाया है एक बॉडी, आदमी की बॉडी के लिए हो नहीं आता बेटा विच, आदमी के लिए आएगा वो, बॉडी पार्ट के लिए, बॉडी के लिए। द कंज्यूमर फॉर्म डायरेक्टेड द पावर कॉर्पोरेशन टू द कंपनशेट, ठीक, टू कंपनशेट अ कंप्लेंट्स फॉर द इनकन्वीनियंस एंड मेंटल एगोनी, नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए विच। मे आई नो टू whom आई एम स्पीकिंग, या मे आई नो हु आई एम स्पीकिंग टू, ठीक है। द बॉय हु स्टडीज हार्ड, एक बात हुई, द बॉय विल पास, ही सुपरफ्लुअस हुआ। एक्यूज्ड ऑफ एनी फ्रॉड आ गया ना बेटा, एक्यूज्ड ऑफ के बाद आईएनजी तब लगाऊंगा जब वर्ब होगी, पहले से नाउन है तो आईएनजी कहां पकड़ पकड़ के लगाऊंगा। द आंट, चीटी के लिए हु नहीं, विच या दैट। वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव करेक्ट आंसर इज सैम्यूल, बिल्कुल ठीक है, वन ऑफ द बॉयज, कौन से लड़के करेक्ट आंसर देता है, कौन है वो, सैम्यूल। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए हु लगाओ बेटा, विच नहीं, अरे यार बोरियत वाली बात है, उड़ा दो। हु डू यू थिंक आई मेट, आई मेट सब्जेक्ट है तो किससे मिला मैं, ऑब्जेक्ट है, तो whom डू यू थिंक आई मेट। दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर, बिल्कुल ठीक है। दिस इज द स्पोर्ट्स पर्सन whom आई थिंक हैज वन, एक बात, दूसरी बात, तीसरी का ये सब्जेक्ट बनेगा हु, ठीक है भाई। चलो, विक्की वो है जो हमेशा गलतियां निकालता है, जो भी प्रिया करती है, वट एवर मतलब जो कुछ भी, एवर तब लगता है, हु एवर का मतलब क्या होता है, जो कोई भी, हुम एवर जो कोई भी, तो एवर का ही मतलब होता है।
सैरत एक लेटेस्ट मराठी मूवीज है, लेकिन द लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है बेटा, विच नहीं दैट आई। 47 वन हु प्रिपेशली हेजिटेट्स, एक आदमी जो सोचता है क्या करूं, विच ऑफ द टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट, कौन सी चीज वो पहले करेगा, ठीक है, हाँ तो बिल्कुल करेक्ट है। विल अल्टीमेट डू नीदर, वो कुछ भी नहीं करता, तो ये वन है बेटा इसका सब्जेक्ट, और ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो इसमें कोई गलती नहीं। हु वन के लिए आया, विच ऑफ द टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट, कोई दिक्कत। रीता इज स्पेशली सेंट्रल पर्सन है, बिल्कुल ठीक है। एक बात, हु लव्स एवरी बीइंग, नहीं एवरीबॉडी, एवरी बीइंग कुछ नहीं होता, एवरीबॉडी होता है। 49 डू यू नो whom the next speaker is, who the next speaker is, सब्जेक्ट है ना। you are the man who have, बेटा मैन सिंगुलर है, have नहीं who has, ठीक है भाई। अब बात है बेटा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की, आसान काम है, आप खुद भी कर सकते हो उसको। पायल एज वेल एज, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुई बेटा एज वेल एज के साथ, तो मेन कौन हुई, पायल, पायल के लिए क्या आएगा, हर सेल्फ, भाई ये तो 2 सेकंड का काम है। हर सेल्फ इज, ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, तो शी इज अ टीचर। यू शुड ऑलवेज अवेल योर सेल्फ ऑफ, अवेल के बाद क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव, याद आया, तो किस पार्ट में एरर होगा, बी पार्ट में एरर होगा। शी इज ऑलवेज ईगर टू एंजॉय हर सेल्फ, एंजॉय किसको, ऑब्जेक्ट लिखो। इंट्रोड्यूस किसको, हिमसेल्फ, तो ये पार्ट में एरर होगा, बकवास है यार। आगे देखो, इफ ऑल ऑफ यू, ज्यादा है तो योर सेल्फ नहीं होगा, योर सेल्फ होगा बेटा, ज्यादा है ना, तो योर सेल्फ होगा या योर सेल्फ होगा, करेक्ट। माई सेल्फ एंड, देखो नॉर्मल बात है, तो रामानुजम पहले आएगा और माई सेल्फ नहीं आएगा, एंड आई आएगा बाद में, ए पार्ट में एरर। माई फादर, मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि जा, चला जा, कहा वहां चला जा, और अपने आप एंजॉय माई सेल्फ देयर। इफ यू एब्सेंट बेटा, इफ यू एब्सेंट योरसेल्फ फ्रॉम कॉलेज, ऑल ऑफ अस ज्यादा है, एंजॉय हार्टली, एंजॉय किसको, आवरसेल्व्स, सारी सेम वर्ब है बेटा, इनमें कोई दोहराई नहीं है, और आप इतना सारा सिलेबस करके आए हो, तो प्रोनाउन की तो औकात वैसे ही आपकी नजरों में जो है वो गिरी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, दे विजिटेड द प्लेस, उन्होंने वो विजिट किया प्लेस, दे वांटेड टू सी, देना चाहते थे, फॉर देमसेल्फ नहीं होगा भाई, गलत, फॉर देमसेल्व्स होगा। लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज, वो अंकल के विलेज में गया, और ही एंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच, और अपने आप को बड़ा एंजॉय किया। इन स्पाइट ऑफ द मेनी चैलेंजेस फेस्ड बाय देम, उन्होंने, देमसेल्व्स क्यों करोगे, उन्होंने फेस किया। चलो, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप अवर सेल्फ, नहीं बेटा अवर सेल्व्स फिट। कस्टमर शुड अवेल देमसेल्व्स, कस्टमर्स के लिए देमसेल्व्स आएगा, देमसेल्व्स ऑफ द कंसल्टिंग सर्विसेज। अवेल के बाद क्या आना था बेटा, रिफ्लेक्सिव आना था। प्रैक्टिस बैच कब आएगा बता दूंगा बेटा, मैं चिंता मत करो, जल्द ही आएगा, बहुत जल्द आएगा। ओनली आफ्टर अ लॉट ऑफ परसुएशन द इलिटरेट विलेजर ने अलाउड हिमसेल्फ गर्ल, हिमसेल्फ गर्ल नहीं बेटा, हिज गर्ल, अपनी लड़की को, पोजेशन दिखना है, रिफ्लेक्शन नहीं। यू शुड अवेल योर सेल्फ, यू एंड आई, ये सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। He told his friend that each of them, उनमें से एक एक की बात करोगे, should be able to carry out the orders oneself, नहीं बेटा himself। each of them के केस में himself या herself कर सकते हो, यहाँ वन तो वन के लिए आएगा ना, वन सेल्फ तो। आओ बेटा, my sister and I, the poor man, अपने आप को जहर दे दिया और अपनी बेटी को, poison him नहीं himself, अपने आप को जहर दे दिया और अपनी बेटी को, ये सेंस है। रुस्तम एंड आई, सब्जेक्ट तो बनेगा नहीं माई सेल्फ। दे ब्रॉट टू देमसेल्फ नहीं होगा बेटा, themselves, दे के लिए themselves। My twin is 5 minutes younger than I, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, और कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा। As it was his first date, पहली डेट थी, dressed himself, बेटा अपने आप को कपड़े पहने, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, कराया था ना, खुद को नहला दिया, खुद को सहला दिया, ठीक है, नॉनसेंस। I enjoyed myself, भाई ये औकात है इन क्वेश्चंस के। तो बेटा जिस चीज को जितना सर चढ़ाओगे उतना ही सर चढ़ेगी, ठीक है, और जितनी ज्यादा अच्छे से पढ़ लोगे ना वो प्रैक्टिस में इतना ही मजा देगी। अब आप लोगों ने रिवाइज की हुई हैं चीजें, तो आपको ये चीजें मजा देंगी,
कि यार ये तो सर इतना आसान आपने करा दिया। आपको पता है कितने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। माई सेल्फ एंड रोशनी, रोशनी एंड आई नॉर्मल बात है, और ये आई में जाएगा यहाँ। अब बेटा प्रोनाउन के मिक्स एरर्स हैं, सब कुछ मिक्स, इनको कर लेता हूँ एक सेट। फिर प्रोनाउन क्या करोगे, यूट्यूब से देखोगे, जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बैच करा रखा मैंने प्रोनाउन, वहां से डिटरमिनर भी देखोगे, अच्छा खासा होमवर्क मिलेगा आपको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं सारी पॉसिबिलिटी फैसिलिटीज उन्हें मिल जाए खुद के लिए। अरे डायरेक्टर्स ज्यादा हैं, खुद के लिए मतलब ज्यादा डायरेक्टर्स हैं तो देमसेल्व्स आएगा बेटा। अरे भाई साहब देख लो कितना आसान। यू एंड आई है, हैव डन माई बेस्ट या अवर बेस्ट, अवर बेस्ट होगा यू एंड आई में। हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स। बताओ भाई क्या दो कोड़ी क्यों कहते हैं इनकी। अच्छा एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, कौन मेन हुआ, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के हिसाब से इज, लेकिन स्टूडेंट के हिसाब से देर भी तो नहीं आएगा, या तो हिज आएगा या हर आएगा, क्योंकि एवरी में बाद वाला मेन सब्जेक्ट होता है। अरे यार क्या बकवास है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, दो इंसान है बेटा, दो इंसान है तो हैव तो सही है, लेकिन हिज गलत है, देयर होना था। अब एक बात बताओ, शी हेट्स एवरीबडी और एवरीथिंग, इंसान और थिंग, तो दैट आएगा। अच्छा सर दैट सिंगुलर होगा प्लूरल, सिंगुलर होगा क्यों, क्योंकि जब एवरी जुड़ता है कभी वो प्लूरल नहीं होता, इसलिए रिमाइंड्स है। अगर पेपर में रिमाइंड होगा ना तो भारत माता की जय काट देना, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि बेटा जब एवरी जुड़ते हैं तो सिंगुलर कहलाते हैं। वरना तो आदमी और उसका कुत्ता, दैट प्लूरल था, लेकिन बेटा यहाँ एवरीबडी एंड एवरीथिंग है, एवरी जुड़ गया ना, इसलिए दैट को मुझे सिंगुलर ही मानना पड़ेगा। यहाँ एंटीसीडेंट और रिमाइंड्स सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बेटा, अच्छा नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स, दो के लिए नन नहीं, तीन या ज्यादा के लिए आता है, दो के लिए इसका छोटा भाई नीदर आता है। ईच ऑफ द फोर, चार के लिए ईच भी सही था, एवरी वन ऑफ भी सही था, हाँ तो ये नो एरर है, इज ही आएगा। ही प्रोस्टेटेड हिमसेल्फ, कराया था ना, नमन करना, दंडवत प्रणाम करना। द डॉग आई हैव बॉट, हाँ लुक्स मोर फेरोशियस देन द डॉग यू हैव बॉट, सो देन दैट यू हैव, या देन योवर्स कर लो बेटा। यहां कितने बढ़िया है, दो इंप्रूवमेंट हो सकते हैं इसके। अच्छा आई हैव बॉट ये जीरो रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहां मैं ये लगा सकता था द डॉग दैट आई हैव बॉट, लेकिन यहां से मैंने स्किप कर दिया, इसी को बोलते हैं जीरो रिलेटिव प्रोनाउन। जीरो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करे तो हम उसको स्किप कर देते हैं कई बार, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा यहां द डॉग दैट आई हैव बॉट, उसको स्किप कर देते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड जीरो रिलेटिव प्रोनाउन। जब रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है तो रिलेटिव प्रोनाउन को हम स्किप कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड जीरो रिलेटिव प्रोनाउन, ये होता है जीरो रिलेटिव प्रोनाउन। आओ बेटा, जब सब्जेक्ट बनता है रिलेटिव प्रोनाउन स्किप नहीं कर सकते, सब्जेक्ट को कैसे स्किप करेंगे, ऑब्जेक्ट की सेंस में उसको स्किप कर देते हैं कि यार सेंस तो पूरी हो ही रही है, उसको जीरो रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। ही वाज मच मोर सरप्राइज देन, बेटा सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा। चलो द फाइव ब्रदर, कितने हैं, पांच भाई हैं, और पांच भाई के लिए आप ईच अदर लगा रहे हो, दो के लिए ईच अदर आएगा, वन अनदर आएगा। वन शुड, बेटा वन के लिए वन सी आएगा, हिज नहीं आएगा। इफ समवन सिंगुलर है, समवन के लिए ही आएगा, नो एरर। अब देखो क्या है, द क्रिमिनल, क्रिमिनल तो इंसान है, इंसान के लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आता, विच रिलेटिव प्रोनाउन इंसान के लिए तब आता है जब विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव ना हो। एवरीबडी हु, बेटा एवरीबडी हु के लिए आया, मतलब हु एवरीबडी के लिए आया तो सिंगुलर है, तो वो सही है, ठीक है। एज देयर, बेटा एवरीबडी के लिए देयर गलत हो जाएगा ना, हिज या हर आएगा, क्योंकि एवरीबडी एक एक करके बात करेगा। देखो द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट, एज वेल एज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, तो ऑफिसर कौन होगा, मेन सब्जेक्ट। अब उस ऑफिसर के लिए देमसेल्व्स नहीं, या तो हिमसेल्फ या हरसेल्फ करो, क्योंकि ऑफिसर लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन ही, क्यों, क्योंकि कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से हो, सेम क्वेश्चन कराया भी था। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, भाई साहब द प्लेयर whom we have selected for our team, ठीक है, आर यंग एंड एम्बिशियस, तो द प्लेयर्स आर यंग एंड एम्बिशियस, एक बात। हु वी हैव सेलेक्टेड, ये सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही है बेटा, हाँ तो ये नो एरर हुआ, दो ही क्लोज है ना बेटा इसमें तो। ये देखो तीन वाला, द गेस्ट, हाँ अब ऊपर वाला तो नो एरर हो गया, इसमें देखो द गेस्ट whom we were talking about, एक बात, हैव कम दूसरी बात, और द गेस्ट आर माई ब्रदर सुन लो तीसरी बात। ओ भाई साहब तीन बातें हैं, अब तीन बातें हैं तो ये तो ऑब्जेक्ट बन गया टॉकिंग का, हाँ लेकिन इसका तो ये सब्जेक्ट बनेगा, हु आएगा। अच्छा हु आएगा तो अबाउट तो प्रेपोजिशन पीछे रहेगी, तो ये एरर है, सेम क्वेश्चन मैंने कराया भी था। समझे भाई, चलिए देयर इज नन, नन के लिए दैट आता है, याद आया, नन देयर इज, जब कोई है ही नहीं तो क्या लगाओ, दैट लगाओ। दिस इज द सेम डॉग, कुत्ता, और वो भी द सेम, द सेम द ओनली, इनके लिए क्या आता है, दैट आता है, कराया था। whomever comes, जो कोई भी एवर तो सही है, लेकिन सब्जेक्ट बनना है तो whoever नहीं बेटा,
whomever नहीं, whoever आएगा, जो कोई भी लेट आता है पनिश किया जाएगा। 25 द ओनली बुक, द ओनली के लिए दैट आता है बेटा। शी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट आई एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने उसको सोचा था, सच, ठीक है, तो जैसा उसको सोचा था, एज आई एक्सपेक्टेड आएगा ना, जैसा मैंने उसको सोचा था, तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो सच के साथ क्या आता है, एज आता है। सच अ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन एज हैज कम, बिल्कुल ठीक है, यहां हु हैज कम भी गलत होता और दैट हैज कम भी गलत होता है, क्योंकि जब रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है सच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन एज आता है, कराया था ना। एनी ऑफ द टू, बेटा दो के लिए एनी नहीं, इसका छोटा भाई आएगा इधर। अच्छा, एवरी ऑफ, एवरी नहीं बेटा, एवरी वन ऑफ से पहले एवरी आता ही नहीं, कल कराया था, एवरी वन आता है अलग अलग, ठीक है। उसने परमिशन के लिए पूछा बट उसके पापा ने नहीं दी, क्या नहीं दी, परमिशन, परमिशन के लिए इट तो लगाओ, बट हिज फादर डिड नॉट गिव, अरे ऑब्जेक्ट ही खा गए, डिड नॉट गिव इट। यू एंड आई, माई सेल्फ नहीं बेटा, आई, दे हु, दोज हु, याद आया कि जब और क्या है बेटा, प्लूरल, तो हु भी क्या हुआ, प्लूरल, तो ये वर्ब भी क्या आई, प्लूरल, बिल्कुल नो एरर है यहां तक तो। विद देम, दे के लिए देम ही आएगा, तो नो एरर, तो इसमें तो कोई गलती है ही नहीं। ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना, ये सेम क्वेश्चन कराया हुआ बेटा मैं, ये पहले आएगा यहां से खिसक के, हाँ, टू पटना बाद में आएगा, क्योंकि आई ऑल्सो नहीं, इट्स माइन ऑल्सो, मतलब इट इज माइन ऑल्सो, ये मेरी प्रॉब्लम भी है, तो इट इज माई प्रॉब्लम ऑल्सो, तो माइन ऑल्सो लिखोगे, है कि नहीं भाई। चलो, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट मैगजीन, आर बेटर देन द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन, तो दोज पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन, इससे पहले आएगा, कराया था ना कंपैरिजन, पूरा देखा करो। द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन, तो दोज पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन, पूरा इंप्रूवमेंट ही होगा, इतना खतरनाक क्वेश्चन है। लगाओ, या द होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर, होटल्स के लिए दोज ऑफ है, तो ऑफ मुजफ्फरपुर, हाँ, आओ मेरे शेरों। शी वॉज मोर गैरुलस देन ईदर ऑफ हर थ्री, थ्री के लिए ईदर नहीं बेटा, इसके बड़े पापा एली, तीन के लिए नहीं, दो के लिए इधर आता है। प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया पेन को, लेट ऑब्जेक्ट है बेटा, वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो मी गो इन, लेट द बॉयज एंड मी गो इन, मुझे और बच्चों को अंदर जाने। ही क्लेम्स टू हैव रेड शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज, हु, अपोस्ट्रोफे घुमाओ, ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, हु, ताकि हु उसके लिए आ पाए। He told his friend that each of them, एक एक करके बात करोगे, एक एक करके बात करोगे, each of them के लिए बेटा एक करके बात करोगे तो himself आएगा या herself आएगा, one के लिए one self होता है, each of them के लिए one self नहीं होता। वेरी गुड, डन। द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट, ये तो एडजेक्टिव है बेटा, है ना, कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है, इज एलिजिबल, तो ही की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो रहा इसका सब्जेक्ट, ये एडजेक्टिव है, ये इसका सब्जेक्ट है, ही सुपरफ्लुअस हो गया, ये तो यूज ऑफ बीइंग में मैंने कराया भी था। हाँ बेटा, अब आप खुद करना, यहां से होमवर्क स्टेप नंबर 2 से आप उड़ा डालोगे, ये होमवर्क है, ठीक है, बिंदास तरीके से इसको उड़ाना, कर डालना, फिर ये होमवर्क है। हाँ, तो ये कहानी है, इसलिए मैंने इनको आज फास्ट कराया। फास्ट क्यों, क्योंकि आपका एक तरीके से रिवीजन हो गया। अब आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चंस दोबारा करके लाने हैं कल, और जब इनको कर लोगे तो कल एक और होमवर्क है आज,